यस, ब्लॉगिंग के लिए हम एक अलग क्लास करेंगे। ब्लॉगिंग बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हम इसको सेपरेट क्लास में रखेंगे, ठीक है। होगी ब्लॉगिंग के ऊपर क्लास। अच्छा, तो थोड़ा सा ना रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस का हमने क्या किया था। प्रीवियस में हमने देखा था कि जो किसी और का क्वेश्चन है, चलें फर्दर जो क्वेश्चन है ना वो हम फिर क्या कहते हैं ना लास्ट में करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ना हमने देखा था कि सर्च इंजन जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है, कहाँ कहाँ से डाटा लेके आ रहा होता है, ठीक है। और हमने तीन चीज़ें देखी थी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड देन क्या कहते हैं रैंकिंग, ठीक है। तो आज जो है ना हम ये डिस्कस करेंगे कि एआई इंजन जितने भी बने हुए हैं हमारे पास, जैसे कि चैट जीपीटी है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, इसके अलावा मेटा एआई भी है, ग्रॉक भी है, डीप सीक भी है, इतने सारे एआई इंजन हैं हमारे पास। तो इनके बाद डाटा आ कहाँ से रहा होता है, अगर किसी का माइक ऑन है तो वो माइक बंद कर ले। तो इनके बाद डाटा आ कहाँ से रहा होता है और ये रिज़ल्ट्स किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं रिज़ल्ट वगैरह। तो अब ना हाउ ए इंजन्स गैदर डाटा, ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है, थंब अप कर दें अगर आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब ना सबसे पहले ना दो चीज़ों को हमने कंपेयर करना है, सर्च इंजन को और एआई इंजन को। सर्च इंजन, ठीक है जी, और उसके अलावा हमारे पास है जी एआई इंजन। एआई इंजन वही एआई जनरेटिव एआई इंजन कह लो इसको, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये सारे जो हैं ये एआई इंजन हैं, ठीक है। अब ये दोनों डाटा इनके पास कैसे आ रहा होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्च इंजन जो है ना वो डाटा एज़ इट इज़ हमें ला कर देता है। यहाँ पे कोई तरीका है कि मैं वो बना लूँ, क्या कहते हैं, को होस्ट ऐड कर लूँ, जिससे जो है ना यूज़र खुद ब खुद दूसरा बंदा ऐड करता रहे, क्योंकि बार बार मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा खैर, तो सर्च इंजन वर्सेस एआई इंजन। अच्छा, सर्च इंजन डाटा कहाँ से ला रहा है, हमने कल ऑलरेडी देख लिया कि सर्च इंजन जो है वो उसके पास ऑलरेडी डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर से वो बेस्ट रिज़ल्ट फाइंड आउट करके हमें सर्प के ऊपर, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस वाली जगह पर, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर हमें या जितने भी पेजेस उस पर शो करवा देता है। एआई इंजन के पास डाटा कहाँ से आता है, तो एआई इंजन के पास पहली एक चीज़ है कि डाटाबेस नहीं है जैसे सर्च इंजन के पास होती है, ठीक है। एआई इंजन के पास कोई डाटाबेस नहीं है। तो एआई इंजन डाटा गैदर कहाँ से करता है, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया, हम एक एआई खोल लेते हैं, कोई किसको खोलें, परप्लेक्सिटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने परप्लेक्सिटी ओपन कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये भी जैसे चैट जीपीटी ऐसे ही ये भी एक एआई इंजन है। तो हम इसको इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पूछें, सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट वाला, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान। ऐसी हमें क्या रिजल्ट देता है। अच्छा जी, अब इसने जो है ना क्या रिज़ल्ट दिया है, टॉपिक्स हुंज़ा वैली बताया, स्कर्दू, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह वगैरह। साथ इसने ना साइटेशंस भी दिए हैं, देखें एक साइटेशन ये है, फिर ऊपर भी एक साइटेशन है, लोनली प्लैनेट, ठीक है जी। ये ट्रिप एडवाइज़र का आ गया, कल भी हमने ट्रिप एडवाइज़र देखा था। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करें कि कल भी हमने जब ये वाला क्वेश्चन पूछा तो गूगल के टॉप रिज़ल्ट्स के अंदर क्या था, ट्रिप एडवाइज़र था। आज भी हमने ये क्वेश्चन पूछा तो टॉप पिक्स के अंदर सबसे पहले जो उसने डाटा में पिक करके दिया है वो दिया है ट्रिप एडवाइज़र का। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ माइक बंद कर लें। अच्छा, अगेन हमें ट्रिप एडवाइज़र का डाटा मिला, तो इसको अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि डाटा तो वहीं से ही आ रहा है, इसका मतलब है कि जो टॉप पे चल रही है जो चीज़ वही आ रही है हमारे पास एआई के अंदर भी और सर्च इंजन के अंदर भी, ठीक है। एआई इंजन के पास भी वही कुछ है, सर्च इंजन के पास भी वही कुछ है, बट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि ये इंजन डाटा गैदर कहाँ से कर रहा है। तो इनके पास ना, एआई इंजन के पास ना दो चीज़ें होती हैं।
सर्च इंजन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, एआई को कर रहे हैं, तो एआई के नीचे ही मैं लिख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। एआई के पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉट, ठीक है, और एक होता है यूज़र। आज ये सेम टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेम टॉपिक थोड़े से देर पहले मैंने डिस्कस किया है किसी के साथ, और वो भी प्लान नहीं था, बस ऐसे ही वो क्वेश्चन आया मेरे पास। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं एआई के पास, एआई इंजन्स के पास, एक बॉट होता है, एक यूज़र होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी के बॉट का नाम है चैट जीपीटी बॉट, चैट जीपीटी बॉट, ठीक है। और चैट जीपीटी का जो यूज़र है उसका नाम है चैट जीपीटी यूज़र, ठीक है जी। अब चैट जीपीटी यूज़र और चैट जीपीटी बॉट का काम क्या है यहाँ पर ना, एआई इंजन्स क्योंकि लर्निंग करते हैं, सर्च इंजन लर्निंग नहीं करता, ठीक है। सर्च इंजन एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड रिजल्ट देता है हमें, हमारी वेबसाइट के ऊपर जैसे हमने प्रेजेंट किया, गूगल या कोई भी और सर्च इंजन उसको अमेंडमेंट नहीं करेगा उसके अंदर, वो एज इट इज़ हमारी वेबसाइट दिखाएगा जैसे हमने बनाई है, गलत है सही है, उसके ऊपर पिक्चर्स कैसी हैं, कंटेंट कैसा है, हेडिंग कहाँ है, जैसे है वैसे देगा। जबकि चैट जीपीटी या जितने भी एआई इंजन्स हैं वो डाटा जो है उनका रिज़ल्ट खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन डाटा गैदर कहाँ से करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद दो चीज़ें हैं चैट जीपीटी के पास, एक बॉट होता है, एक यूज़र होता है, सेम सारे ही सर्च इंजन के पास जो होता है। परप्लेक्सिटी का भी परप्लेक्सिटी बॉट भी है, परप्लेक्सिटी यूज़र भी है, क्लाउड का भी क्लाउड बॉट भी है और क्लाउड यूज़र भी है। ये है क्या, जैसे कल हमने डिस्कस किया कि गूगल का क्रॉलर होता है, इसी तरह ही एआई इंजन्स के ये क्रॉलर्स हैं जो कि डाटा को स्क्रैप करते हैं जाके, ठीक है। अब चैट जीपीटी बॉट क्या करेगा, चैट जीपीटी बॉट जो है वो जाता है डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट करता है, ठीक है, उधर से डाटा फाइंड आउट करता है, डाटा फाइंड आउट करके स्टोर नहीं करता, लर्न करता है, ठीक है। डाटा लर्न करता है, लर्न करने के बाद वो पैटर्न्स को नोट करता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हाउ एआई इंजन गैदर्स डाटा, ये एक सेंटेंस है, तो वो इसको जो है ना सेंस करेगा, रीड करेगा और इसका पैटर्न नोट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जी इसने ये जो रिज़ल्ट हमें दिया है ये मेड अप रिज़ल्ट है, ये कहीं लिखा हुआ एज इट इज़ नहीं उठा के दिया इसने, ये हमें खुद जनरेट करके इसने दिया वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। बट जो चीज़ें ये बता रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो डाटा इसने लर्न कहाँ से किया, चैट जीपीटी बॉट के थ्रू या परप्लेक्सिटी बॉट के थ्रू इसने डाटा लर्न किया, ठीक है। और चैट जीपीटी यूज़र क्या होता है, चैट जीपीटी यूज़र जो होता है वो रियल टाइम रिजल्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चैट जीपीटी यूज़र रिज़ल्ट रियल टाइम रिज़ल्ट के लिए यूज़ होता है, चैट जीपीटी बॉट जो है वो एआई इंजन की लर्निंग के लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना इससे, परप्लेक्सिटी से, किसी भी एआई इंजन से, तो ये फ़ौरन से उसको कैलकुलेट करके हमें रिज़ल्ट दे देता है, ठीक है। या हम इसी को कोड लिखवाते हैं, ये फ़ौरन से उसको कैलकुलेट करके हमें उसका कोड दिखा देता है, ठीक है। ये कैसे दिखाता है, क्योंकि इसने चैट जीपीटी की बॉट के थ्रू ऑलरेडी इस चीज़ को लर्न कर लिया है, ठीक है। अब इसकी लर्निंग हुई भी है, ये उस लर्निंग के पैटर्न से गुजर के दोबारा एक दफ़ा उस चीज़ को क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है, थोड़ा डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे इस वजह से क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट डिफरेंट था, हमारा आस्किंग स्टाइल डिफरेंट था, हमारा क्वेश्चन डिफरेंट था। मैं कुछ ए से पूछता हूँ, आप कुछ पूछते हैं, दोनों की बात बिल्कुल सेम है, लेकिन हो सकता है रिज़ल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्डिंग चेंज हो, क्योंकि वो हमें हमारे स्टाइल के मुताबिक जो है वो वर्ड बाय वर्ड डाटा जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपको मैंने जो बताई हैं ये सबके पास हैं, तकरीबन सारे एआई इंजन्स के पास हैं, ठीक है। और इसमें मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, चैट जीपीटी बॉट यूज़ होता है एआई लर्निंग के लिए, चैट जीपीटी खुद जो लर्निंग कर रहा है वो चैट जीपीटी बॉट के थ्रू कर रहा है। और चैट जीपीटी यूज़र क्या है, इसको अब देखते हैं यहाँ पर लाइव। ये इसने हमें रिज़ल्ट दिया हमज़ा वैली का, जो कि ट्रिप एडवाइज़र का, इसने यहाँ साइटेशन ऐड कर दी इसकी। जहाँ पर भी एआई आपको साइटेशन ऐड करके दिखाएगा वहाँ समझ लें कि चैट जीपीटी यूज़र गया था डाटा लेने के लिए, चैट जीपीटी बॉट नहीं गया था। क्यों, क्योंकि इसने साइटेशन दिखाई है। ये रियल टाइम में गूगल ओपन करता है, जैसे मैंने गूगल या कोई भी सर्च इंजन फॉर एग्जांपल, ये रियल टाइम में बैक एंड पे इसके सिस्टम के अंदर वो ओपन करता है, ओपन करने के बाद हमारे रिज़ल्ट को सर्च करता है और फाइंड आउट करता है बेस्ट रिज़ल्ट। अब अगेन क्या ये गूगल पे जाता है, क्या ये बिंग पे जाता है, या क्या ये ब्रेव पे जाता है, या किसी और सर्च इंजन पे जाता है, तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये डिफरेंट सर्च इंजन्स के ऊपर, ये डिफरेंट स्टडी के सोर्सेज इसके पास जो अवेलेबल है उन पे जाता है और सेम क्वेश्चन जो है वो पूछता है, उसके इसके बाद रिज़ल्ट आते हैं, या उनसे रिज़ल्ट फाइंड आउट करके मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके उसके बाद उसमें से जो बेस्ट रिज़ल्ट इसको लगता है उसको अपने स्टाइल में राइट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है कि ये है जो मैंने गैदर किया डाटा, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, यूज़र एजेंट, परप्लेक्सिटी का, चैट जीपीटी का, क्लाउड का, मेटा एआई का, डीप सीक का, वट एवर जो भी है सबका।
ठीक है। वेयर एज जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ हमें कोई किसी किस्म की साइटेशन नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पर आ रही है, ऐसी कोई साइटेशन हमें नहीं मिली, इट मीन्स कि वो इसने जो चैट जीपीटी बॉट के थ्रू या अपने बॉट के थ्रू लर्निंग की हुई थी, ये उसी लर्निंग से आपको उसका आंसर दे रहा है। ये दोबारा से जाकर डाटा नहीं स्क्रैप कर रहा फ़ौरन से, ये उसी लर्निंग के थ्रू आपको फ़ौरन से आंसर दे रहा है। इट मीन्स कि ये चीज़ इसने लर्न की हुई है, इसने ये चीज़ सीख ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि एक चीज़ ये कि एआई सर्च इंजन डाटा कॉपी पेस्ट करता है, मतलब एज इट इज़ ला के देता है हमें। एआई इंजन जो है वो डाटा मेडअप ला कर देता है, यानी खुद उसको जनरेट करता है अपने हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर हमें वो प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। थम्स अप कर दें अगर ये चीज़ समझ आ गई है कि क्या डिफरेंस है एआई इंजन का और क्वेश्चन मैसेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। उसके बाद अगली चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो ये है कि देखें अब एआई इंजन जो है उसके मेन सोर्सेज कहाँ से क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो हमने देख लिया कि ये जो है डाटा जो है वो लाइव जाता जाके हमें यूज़र के थ्रू फाइंड आउट करके दे देता है, लेकिन बॉट जो है वो लर्निंग भी कर रहा है। तो लर्निंग के सोर्सेज क्या है, इतना एक्यूरेट डाटा कैसे देता है हमें ये। उसमें नो डाउट गलतियाँ भी होती हैं, फ्री वाले में भी होती हैं, पेड वाले के अंदर भी वो मिस्टेक्स कर देता है। अभी मैं बताऊँगा वो मिस्टेक्स करता क्यों है, ठीक है। लेकिन अगेन वो डाटा काफ़ी हद तक हमें एक्यूरेट दे रहा होता है, ठीक है। और वो कहाँ से दे रहा होता है, जब रियल टाइम रिज़ल्ट की बात आती है, रियल टाइम रिज़ल्ट से मुराद हमने पूछा उससे कोई ऐसा क्वेश्चन जो रीसेंट टाइम का था, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो मुझे जो आंसर देगा वो रियल टाइम डाटा है, ठीक है। उसके लिए ये चैट जीपीटी यूज़र जाएगा और डिफरेंट सोर्सेज से रियल टाइम डाटा फाइंड आउट करके देगा। अब जाहिर सी बात है एआई इंजन को तो नहीं पता कि कौन है प्रेसिडेंट, ठीक है। कहीं से डाटा फीड होना है, तो वो एआई यूज़र जाता है, डाटा वेब स्क्रैप करता है, रियल टाइम वेब स्क्रैप करने के बाद वो डाटा हमें लाकर दे देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से रियल टाइम इंजन काम कर रहा होता है। अब और सोर्सेज जो है ना इसके लर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स। अब जब चैट जीपीटी डिज़ाइन हो रहा होगा या कोई भी एआई इंजन डिज़ाइन हो रहा होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इसको डिज़ाइन इसको स्टडी या इसको लर्निंग करवाने के लिए उसने इसको बुक्स दी हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स दी हैं, वो इसने रीड की हैं। कैसे की हैं वो वो डेवलपर्स जानते हैं, बट अथेंटिक सोर्सेज के लिए बुक्स रीड की गई हैं। देन साइंटिफिक रिसर्च जो डाटा अवेलेबल है, अथेंटिक डाटा जो है, जैसे कि क्या कहते हैं, मेरे जहन में भी नाम आ रहा था, बड़ा फेमस, सबको पता होता है लेकिन मुझे भूल जाता है, भूल गया, नहीं आ रहा जहन में, ठीक है। खैर, जो अथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से इसकी एडवांस में लर्निंग हुई है, वो सारा डाटा इसके पास आया है, इसने उस डाटा को गैदर करके लर्न करके अपने पैटर्न्स बना लिए, ठीक है। जब पैटर्न बन चुके हैं इसके किस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ठीक है। बुक्स के अलावा जो है वो साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्चेस के अलावा जो है वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, इसके थ्रू इसने सारी अपनी लर्निंग कर ली हुई ऑलरेडी, ठीक है। तो जो मेडअप रिज़ल्ट आना है वो सारा यहीं से आना है, बट रियल टाइम रिज़ल्ट के लिए वो रियल टाइम ही रिसर्च करता है। हमारा चैट जीपीटी का यूज़र एजेंट जाता है और डाटा स्क्रैप करके हमें प्रेजेंट कर देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो समझने वाली है। कल हमने डिस्कस किया था robo.txt फाइल को। robo.txt फाइल क्या करती है, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्रॉलर को बताते हैं कि कौन से हिस्से को आपने क्रॉल करना है और कौन से हिस्से को क्रॉल नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेज है जिसको मैंने गूगल पे शो नहीं करवाना है, या मैं चाहता हूँ कि गूगल इसको क्रॉल ना करे, इसको अपने डाटाबेस में सेव ना करे, तो गूगल उसको नहीं करेगा क्योंकि robo.txt फाइल के अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। बट एआई इंजन्स क्या करते हैं, एआई इंजन इसको बाईपास कर देते हैं। अब ये वैसे तो एक किस्म की वायलेशन है जो एआई इंजन कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही है, जितने भी एआई इंजन है वो तकरीबन सारे एआई इंजन इसको बाईपास करते हैं robo.txt फाइल को, ठीक है। robo.txt फाइल को बाईपास इस तरह से कर देते हैं कि इनके पास यूज़र एजेंट है। अब अगर चैट जीपीटी का बॉट जाता है और मैंने अपनी robo.txt फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी बॉट को ब्लॉक करना है, ठीक है, मैंने एक रूल ऐड किया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक चैट जीपीटी बॉट, तो वो चैट जीपीटी बॉट को ब्लॉक कर देगा। फिर उसके बाद डाटा कहाँ से आएगा, वो चैट जीपीटी यूज़र से आके डाटा ले लेगा। अब चैट जीपीटी बॉट ब्लॉक है क्योंकि robo.txt फाइल के अंदर रूल ऐड किया हुआ है कि इसको ब्लॉक करना है,
बट चैट जीपीटी यूज़र जो है वो तो रियल टाइम यूज़र की तरह आता है, वो तो प्रॉपर एक ब्राउज़र ओपन करता है, ठीक है, कोई भी करे, ब्राउज़र ओपन करता है, उस ब्राउज़र के अंदर वो क्यूरी सर्च करता है और उन तमाम मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स में से जाके वेबसाइट्स को वन बाय वन ओपन करता है, उनका डाटा गैदर करता है और उसको अगेन वो सारी चीज़ वही कहानी कंपाइल करके हमें प्रेजेंट कर देता है। इट मीन्स कि अगर आपने चैट जीपीटी के बॉट को ब्लॉक भी किया हुआ है तब भी हो सकता है कि उसका डाटा आपके पास, आपका डाटा उसके पास जा रहा हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अक्सर लोग अभी जो है ना एक चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर कि LLM.txt फाइल जो है बना रहे हैं, बट कोई उसका अथेंटिक LLM.txt फाइल जो है ना वो इट्स काइंड ऑफ अ साइट मैप जैसे था पहले, LLM.xml साइट, XML होती है या LLM.xml या XML ही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट यही है बहरहाल, ठीक है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बहरहाल जैसे साइट मैप .xml था ना, ठीक है, कि हमने उसको बता दिया कि ये हमारा पड़ा हुआ सारा डाटा, इसको आपने गैदर करना है। इसी तरह से एक XML की जो फाइल है वो LLM की जो फाइल है वो LLM इंजन को बताती है कि ये डाटा आपने गैदर करना है, बट इसका कोई वो सोर्स अथेंटिक नहीं है कि क्या ये उस तरह से वर्क करती है जिस तरह से साइड मैप करती है, क्योंकि साइड मैप के ऊपर तो बहुत बड़ी स्टडी पड़ी हुई है ऑलरेडी और ये एक अथेंटिक वे है किसी भी डाटा को इंडेक्स करवाने का। तो लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी या AI इंजन्स के पास यूज़र एजेंट है तो इस वजह से ये चीज़ बाईपास हो रही है। तो अगर ये नहीं भी होगी तब भी आपका डाटा AI इंजन्स के पास जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो है ना बता दी। अब एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बता देता हूँ कि हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली कि AI इंजन डाटा गैदर कहाँ से कर रहे हैं, रोबोट.txt फाइल को भी बाईपास कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एक LLM साइट मैप जो फाइल है उसको भी मतलब उसका भी कोई ख़ास यूज़ केस है नहीं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि इन तमाम AI इंजन्स के अपने भी बड़े हैवी सोर्सेज हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जो है ना इसकी पार्टनरशिप है बिंग के साथ। बिंग जो है वो सर्च इंजन है, तो चैट जीपीटी वो रियल टाइम रिजल्ट्स के लिए बिंग के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पार्टनरशिप है बिंग के साथ। इसी तरह ही जेमिनाई का आपको पता है, जेमिनाई जो है वो गूगल का है, वो किसके पास आएगा, ऑब्वियसली गूगल के पास, गूगल सर्च पे आएगा। रियल टाइम रिज़ल्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद और कौन सा है, ग्रॉक जो है वो कहाँ जाएगा, ग्रॉक के पास ना सबसे हैवी वाला सोर्स है एक्स, ठीक है। ग्रॉक जो है वो अपने डाटा के लिए, रियल टाइम रिजल्ट्स के लिए ट्विटर पे जा रहा होता है, ठीक है। और ट्विटर के ऊपर सबसे लेटेस्ट जो है ना, हाँ, क्लॉड जो है वो जाता है ब्रेव के पास। ब्रेव भी सर्च इंजन है, ठीक है, जैसे गूगल है या जैसे बिंग है। ठीक है। अच्छा, डीप सीक, यार अब ये चाइनीज़ को पता होगा, डीप सीक का मुझे नहीं आइडिया कि किसके पास जाता है, ठीक है। बट ये मेन मैंने बता दिया, बाकी इसको आप थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लेना या डीप सीक से ही पूछ लेना कि डाटा कहाँ से लाता है, वो अच्छे से बताएगा। अच्छा, अब ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी बता दी कि AI इस तरह से डाटा को जो है ना वो गैदर करता है और प्रेजेंट करता है। अब हमने इस कोर्स का नाम रखा है AI SEO कोर्स। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम AI इंजन जो हैं, एक तो हम इनको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे अपने पूरे थ्रू आउट द कोर्स। दूसरा, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि SEO और AI का आपस में क्या लिंक है, क्योंकि अभी तक ना बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि AI AEO और GEO, ठीक है। हमने शायद इसको पहले नहीं डिस्कस किया, फिर दोबारा कर लेता हूँ कल के लेक्चर में, पता नहीं लास्ट लेक्चर में। AEO, ठीक है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और GEO जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मैं भी आपको बताता हूँ। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब AEO आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो कहाँ से ला रहा है रिजल्ट, वो अभी हम देखते हैं। गूगल पर हम जाते हैं और हम इससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट डॉग ब्रीड इन पाकिस्तान। ये आ गया हमारे पास AEO का कमाल, ठीक है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको ऑन द स्पॉट एक आंसर मिल गया उस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम जाते हैं जी यहाँ पर, ये था हमारा GEO जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन ने क्या किया था, कंपाइल करके डिफरेंट सोर्सेज आपको प्रेजेंट कर दिए कि ये है, ठीक है। इस तरह से डाटा गैदर होता है। हम इसके ऊपर कन्वर्सेशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमने जब एआई को आके पूछा तो उसने डायरेक्ट हमें आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। ये AEO जो है ना, ये डाटा कर उसी तरीके से कंपाइल रहा है जिस तरह से बाकी एआई इंजन्स करते हैं, बट ये क्या है, ये साथ ही साथ अपने वेब में से डाटा फाइंड आउट करके लाता है। तो इट्स रियल टाइम, और ये किसी ना किसी सोर्स को साइट भी कर रहा होता है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज़ कि AEO और GEO आ गया तो SEO डेड होगी है, वो अलग एक डिबेट लंबी हमेशा से चल रही है, ठीक है, और हमेशा चलती रहेगी। तो उसका एक बड़ा ही क्लियर आंसर है, वो ये है कि कभी हो ही नहीं सकता कि AEO और GEO SEO के बगैर वर्क करें। उसकी वजह ये है कि बेस ही वो है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट जो है, आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है, आपकी साइट मैप के अंदर इशू है, आपकी robo.txt फाइल के अंदर इशू है, ठीक है, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, आपकी वेबसाइट के अंदर और अगड़म बगड़म 100 मसले हैं, ठीक है, जो कि SEO के थ्रू रिजॉल्व होने हैं, ठीक है। तो जब वो मसले रिजॉल्व नहीं होंगे तो AEO और GEO के बाद डाटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो AEO और GEO डाटा कहाँ से ला रहे हैं, हमारी वेब सोर्सेज से डाटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस कोर्स के अंदर ये डिस्कस करना है कि हम अपने डाटा को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि हम AEO और GEO के थ्रू भी ट्रैफिक ले सकें। अब अगर आप ना कोई ओपन करें ना वो AI टूल, अभी हम यहाँ पे ना AI टूल ओपन करते हैं, href ओपन कर लेते हैं। ओके जी, तो हमारा href ओपन हो रहा है। अब जितने भी SEO के टूल्स हैं ना, उन्होंने एक चीज़ कर दी है, वो ये कि वो हमें अब साथ साथ ना साइटेशन भी बताने लग गया कि आपकी वेबसाइट जो है वो कहाँ कहाँ पे साइट हुई है, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। AI ओवरव्यू के अंदर कितनी दफ़ा आया है जी, 84 टाइम्स जो है ना ये AI ओवरव्यू में आया। चैट GPT पे कितनी दफ़ा आया, 0 दफ़ा। चैट GPT ने हमारे रिज़ल्ट को इंक्लूड नहीं किया। साथ ही साथ नीचे अदर प्लेटफॉर्म बता रहा है कि AI मोड जो है, ये वही AEO वाला जो है, उसमें रिस्पांस कितनी दफ़ा है, 36 टाइम है। जेमिनाई के अंदर जो है ये 5 दफ़ा साइट हुआ है। परप्लेक्सिटी ने इसको 9 दफ़ा किया, कोपायलट ने इसको 4 दफ़ा किया, ग्रॉक ने इसको 21 टाइम जो है वो साइट किया है हमारी इस वेबसाइट को, ठीक है। ये इसकी एक किस्म की AI इंडेक्सिंग है, ये बता भी रहा, न्यू इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब अगर एक वेबसाइट है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, तो वो यहाँ पर AI रिज़ल्ट्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। वेयर एज़ अगर एक वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनिकली भी, तो वो AI इंजन के अंदर भी बार बार साइट होगी, वहाँ से भी अच्छे रिस्पॉन्सेज उसके आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट की पहले SEO बेहतर हो, उसके बाद उसकी AEO और GEO की जाएगी। अब AEO और GEO के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। वो ये है कि जैसे AEO है तो वहाँ पर आप जो है ना क्वेश्चन और आंसर्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपका जो ओवरऑल पेज का कंटेंट है वो क्वेश्चन आंसर स्टाइल होना चाहिए, कि किसी किस्म के किसी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, ताकि जब भी कोई क्यूरी आए गूगल के ऊपर या किसी और सर्च इंजन के ऊपर जहाँ पर AEO हो, रियल टाइम रिज़ल्ट हो, AI ओवरव्यू देना उसने, वहाँ पर वो आपकी वेबसाइट को साइट करे, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो, ठीक है। और GEO जो है उसके अंदर क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो जनरेटिव AI के हिसाब से जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, ठीक है। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, ठीक है, और रेफरेंसेस अच्छे दिए होने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके ऊपर हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो AI वाली जो डिबेट है ना आज की, वो यहाँ पर मैं ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है। और अब इससे आगे हमारी जो स्टार्ट हो रही है और वो है क्या कहते हैं, गोल सेटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसकी अगली जो चीज़ें ना उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तक किसी की को अगर मतलब कुछ समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ना गोल सेटिंग के ऊपर आते हैं हम। तो गोल सेटिंग जो है ना वो बेसिकली क्या है कि अब जब भी हम SEO करने लगते हैं, और अब हमारा यहाँ ना एक किस्म का प्रैक्टिकल SEO यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कि अब हम गोल्स सेट करने वाले हैं और उसके बाद हम कोई एक आधा जो है ना
काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जो है उसको हम किक ऑफ करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो सके। तो गोल, अब एसईओ के लिए गोल सेटिंग क्या हो सकती है, ठीक है, कोई कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, आपके माइंड में क्या है कि एसईओ का क्या गोल हो सकता है। गोल सेटिंग से पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा ले लेते हैं। ओपन टू ऑल, जो भी जिसको लगता है कि, या आपके अपने माइंड में क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे आपका एसईओ का क्या गोल हो सकता है। रैंक पेजेस ऑन सर्च, ठीक है, और गैस पोस्टिंग, ओके जी। अच्छा, जब हमने वो एक पोल किया था आपको याद होगा, उसमें ज़्यादातर लोगों का था कि हम सर्विसेज सेल करेंगे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या जैसे भी। तो जब आपने सर्विसेज सेल करनी होती है तो आप, जाहिर सी बात है, आपका कोई क्लाइंट होगा फिर जब आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट की जहाँ पे बात आती है वहाँ पर गोल सेटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। आपकी गोल सेटिंग है कि रैंक करना है पेज को, डेफिनेटली करना है, ठीक है जी। गेस्ट पोस्टिंग वाला मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया शायद, लेकिन ठीक है, आपके माइंड में अगर क्लियर है तो अपनी वेबसाइट रैंक करवाना, ठीक है सर। विजिबिलिटी इंक्रीज़ करना है, हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आंसर है कि विजिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। बट ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूँ कि जब एसईओ हम कर रहे थे ना, एसईओ का अल्टीमेट गोल जो है ना वो सिर्फ ट्रैफिक लेना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक जो है ना वो आ गई आपके पास, ठीक है। आप क्या करो उस ट्रैफिक का, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख विजिटर आ रहा है पर मंथ का, तो उससे उसका क्या रिटर्न है आपको, ट्रैफिक आ गई फिर क्या होगा। तो इट मीन्स कि ट्रैफिक लाना गोल तो ना हुआ ना, ठीक है। तो ट्रैफिक आएगी उसके बाद गोल डिसाइड हो रहा होगा। ट्रैफिक लाना तो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे गोल के लिए। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि हो सकता है कि लीड जनरेशन हो। अब लीड जनरेशन किसके लिए ज़रूरी है, हो सकता है कि रियल इस्टेट बिज़नेस है, ठीक है, उसको लीड्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उसका गोल एसईओ को लेके ये है कि उसने लीड जनरेट करनी है, ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। उसको 500 बंदा आ रहा है और 500 की 500 लीड में आ जाए बस। उसको क्या चाहिए कि 5 लाख की ट्रैफिक उसके पास 500 ट्रैफिक आ रही है और 500 की 500 लीड्स आ रही हैं, तो फिर उसके लिए तो जो है ना वारे नहीं आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो इट मीन्स के गोल सेटिंग में हमारा गोल ट्रैफिक लेना नहीं, हमारा गोल डिफरेंट है। रियल इस्टेट के केस में फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन है, ठीक है। अब एक और गोल हो सकता है आपका, तो ये है कि आपको सेल इंक्रीज़ करनी हो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं गोल क्या है जी, सेल, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है गोल, ठीक है, कि आप लोगों के माइंड में अगर इसको लेके कि अब थोड़ा सा क्लैरिटी हो रही है तो फिर बता सकते हैं मुझे, ठीक है। इन, हाँ, अब बुकिंग हो सकता है, फॉर एग्जांपल बुकिंग किसके लिए होगा। फॉर एग्जांपल कोई बार्बर है, बार्बर की शॉप है, कोई सैलून है, कोई ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग हो उसकी, ठीक है। तो बुकिंग भी गोल हो सकता है। अब ये सारे एसईओ के गोल हैं, ठीक है, इसको आप माइंड में रखिएगा कि ये एसईओ की गोल सेटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब बीच में ना ब्लॉगिंग वाला एक बंदा था जिसने ब्लॉगिंग के हवाले से क्वेश्चन पूछा था, तो ब्लॉगिंग के लिए क्या हो सकता है गोल, ठीक है। तो ब्लॉगिंग का अल्टीमेट गोल जो है ना वो हो सकता है, उसके लिए ट्रैफिक है पहली बात तो, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आया उसके बाद उसके पास। बट एक और उसका इंपॉर्टेंट गोल जो रिटेन करने का वो है न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉग साइट के लिए, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल उसके पास 1000 ट्रैफिक आ रही है आज, ठीक है, कल जो है वो 500 हो गई, परसों फिर 300 होगी, फिर 800 होगी, फिर 900 हो रही, फ्लक्चुएट हो रही है ना। बट अगर तो उसके न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी जो है ना ट्रैफिक जो है ना उसकी वो एक रिटेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे उसका न्यू ब्लॉग आएगा वो उन लोगों के पास चला जाएगा, इट मीन्स के वो इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए अल्टीमेट गोल ये है कि न्यूज़ लेटर की सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ये कुछ हो गया। फिर और क्या हो सकता है, कोई एक प्लम्बर है फॉर एग्जांपल जी, लोकल एरिया के अंदर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएँ मुझे, ठीक है।
अब यहाँ कॉल्स का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि मैंने लोकल एरिया का भी ज़िक्र किया साथ, ठीक है, ठीक है, क्लास नहीं, सॉरी, कॉल्स, ठीक है। तो प्लम्बर के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएँ, ठीक है, कि हमारा जो है ना बेसन ख़राब हो गया, हमारी टूटी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा कॉल्स आएंगी तो उसका बिज़नेस चलेगा। ये वाले गोल्स आपने माइंड में रखने हैं अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट के लिए जब आप काम करें तो आपके माइंड में, अपने लिए भी वैसे यही होने चाहिए, डिपेंड करता है कि साइट किस तरह की है, बट जो जनरल गोल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंक्रीज़ ट्रैफिक वाला जो है ना, अब एक आप लोगों में से था किसी का शायद कि सर पे आना है, इंक्रीज़ ट्रैफिक वगैरह, जब उस तरह की गोल सेटिंग होती है ना तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग। और वहाँ पे हम ना इस तरह से डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर पे आप पहले नंबर पे आ रहे हैं, मेरी अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं जो पहले पेज पे आ रहे हैं, बट मुझे कोई लीड्स नहीं आ रही वहाँ से, ठीक है, या बहुत अच्छी ट्रैफिक भी नहीं आ रही वहाँ से, तो मैंने सर पे आकर क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। इट मीन्स कि मेरा वो गोल जो सर पे आने का था वो फेल हो गया, मतलब वो गोल जो है ना सक्सेसफुल गोल नहीं था, वो गोल सेटिंग ही मेरी ख़राब थी, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने सर पे आना है ना तो मैं अपनी माइंड में उस चीज़ को लेकर चाह रहा हूँ कि मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो सर पे आने के लिए ज़रूरी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंपेटिटर को एनालाइज़ कर रहा हूँ कि वो पहले पेज पे है, उसने क्या क्या चीज़ें की हैं, मैं वही चीज़ें करूँ ताकि मैं भी पहले पेज पे आ जाऊँ। तो मैंने वो कर भी लिया और मैं पहले पेज पे आ भी गया, बट मेरे पास लीड नहीं आ रही, मेरे पास उस पहले पेज पे आने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था, अल्टीमेटली कह लो कि पैसा नहीं आ रहा मुझे, तो मेरा वो गोल किस काम का, ठीक है। अब स्मार्ट गोल सेटिंग के अंदर ये होना चाहिए गोल आपका कि अभी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक है फॉर एग्ज़ाम्पल 300 पर मंथ, ठीक है, तो मेरा गोल ये होना चाहिए इंक्रीज़ ट्रैफिक बाय 30%, ठीक है, इन नेक्स्ट 2 मंथ, ठीक है। अब ये स्मार्ट गोल इसलिए है कि मैं फिर जो है ना चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तो अगड़म बगड़म नहीं बचाऊंगा कि मुझे ट्रैफिक चाहिए और अन्य बचा दूँ, पहले ही महीने के अंदर मेरी स्पाइक आ जाए ऐसा एकदम से ऊंचा सा, वो स्पाइक जितनी तेज़ी से आता है वो स्पाइक उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है, ठीक है। स्मार्ट गोल क्या है कि मैं कोई परसेंटेज डिसाइड करूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ ताकि वो अचीवेबल भी हो और उसका मुझे आउटकम भी आना चाहिए। आउटकम ये ऊपर वाले हैं अगेन, ठीक है, मेन गोल सेटिंग ये है आपकी, ठीक है। तो स्मार्ट गोल क्या होगा कि आप ना कोई उसकी वो करें, परसेंटेज ऐड करें उसके अंदर कोई नंबर ऐड करें जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका गोल ये है कि भाई मुझे 5000 की ट्रैफिक चाहिए तो अगला गोल आपका ये होना चाहिए कि अब मैंने ट्रैफिक इंक्रीज़ करके 7000 की ट्रैफिक लेकर आनी है, 2000 ट्रैफिक में इंक्रीज़ आप कर रहे हैं, तो उसको आप जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं फिर, ठीक है। अगर आपका कोई इस तरह का गोल सेट नहीं किया अब आपने तो फिर आप उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब गोल सेटिंग के अंदर ना एक और चीज़ आ गई हमारे पास, वो है ऑडियंस टारगेटिंग। ये चीज़ समझ आई है बाय द वे, जितनी अभी तक मैंने ऊपर बताई है कि गोल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या गोल्स हमारे किस तरह से हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑडियंस टारगेटिंग, स्पेलिंग को इग्नोर कर देना भाई। ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर है जी हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब एक वेबसाइट है वो है प्लम्बर की। अब प्लम्बर जो है उसको कहाँ से किस तरह का बंदा चाहिए, मतलब उसकी गोल सेटिंग डिफरेंट होगी। एक वेबसाइट है जो रियल इस्टेट की, उसकी बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि एक प्लम्बर जो है ना उसकी ट्रैफिक, उसकी ऑडियंस वो है जिसके पास ऑलरेडी घर है, क्योंकि घर है तो घर में टूटी है, ठीक है। और जो रियल इस्टेट वाला है शायद उसके जो गोल सेटिंग होगी वो ये होगी कि ऐसे लोग जो अभी तक घर ऑन नहीं करते, जिनका अपना घर नहीं है, ठीक है, तो उसने उसको टारगेट करना होगा, ठीक है। अब वहाँ पर आपकी गोल सेटिंग डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पर हम अगेन इसको लिख लेते हैं कि रियल इस्टेट की हो सकती है कि विद नो हाउस या नो ओन हाउस वगैरह वगैरह, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। प्लम्बर की हमने कहा डिफरेंट है, ई कॉमर्स स्टोर की डिफरेंट है। अब ये बड़ी डिटेल्ड होती है, ठीक है। तो और ये होती किस तरह से है जी, इसके लिए हम बनाते हैं बायर पर्सोना, ऑडियंस टारगेटिंग के लिए हम बनाते हैं बायर पर्सोना, ठीक है। अब ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर ना हम इन क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, हम देख रहे होते हैं भैया जी कि
एक बंदा है वो लॉयर है, एक बंदा है वो सरकारी जॉब करता है, एक बंदा है वो बिज़नेस कर रहा है, एक बंदा है वो डॉक्टर है, ठीक है। अब मैं अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं मेंटल हेल्थ के क्लिनिक्स को एसईओ करके देता हूँ, तो मेरी ऑडियंस की कौन सी है? मेरी ऑडियंस सीधी सीधी सी क्या है? मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं। अब ऑडियंस टारगेटिंग सही करना क्यों ज़रूरी है कि अगर मैं सर्विस सेल करता हूँ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स को, ठीक है, और मैं अन्नी मचा दूँ कि भाई पूरी दुनिया को मेरी वेबसाइट नज़र आए, फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास 1000 लोग आ रहे हैं जो मेरी वेबसाइट को देख रहे हैं, उसके अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है, तो मेरी सर्विस किसी को सेल ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरा गोल ये है कि मुझे जो है वो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स को अप्रोच करना है, तो ही मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। वो मेरी सर्विस बाय कर सकते हैं। अब उसमें से 1000 डॉक्टर मेरे पास आ रहा है, हो सकता है 3 4 5 कन्वर्ट हो जाएँ, तो मेरे लिए वो इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस मेंटल हेल्थ वाली इसको मैं आगे लिखता हूँ कि मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स, अब मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ, इंक्रीज़ विजिटर्स बाय 30%, ठीक है। अब इंक्रीज़ क्या कि मैंने मेंटल हेल्थ को ब्रैकेट में डाल दिया कि मैं श्योर हूँ कि मुझे डॉक्टर्स चाहिए अगले महीने 30% ज़्यादा, ठीक है। अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को मज़ीद इस तरह से मैंने इंक्रीज़ करना है। अब ये टारगेटिंग जो है ये होगी कैसे? इसके लिए डेमोग्राफिक्स को हम डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफिक्स, अच्छा बोरिंग तो नहीं हो रहा? कोई ऐसी चीज़ है जो कंफ्यूज कर रही हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो अपना थम्स अप थम्स डाउन कर दें ताकि हम सही टाइम पे सही डायरेक्शन को पकड़ लें, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर होता क्या क्या है? डेमोग्राफिक्स के अंदर जो है ना वो आपके अगेन ये गोल उसके अंदर है, ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर है, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो गोल सेटिंग के अंदर है। तो डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या है कि जी मैं सेल करता हूँ फ़ीमेल्स के शूज़, ठीक है, और फीमेल्स के हील वाले शूज़, ठीक है। अब मैं इतना क्लियर हूँ कि मैं फ़ीमेल्स के हील वाले शूज़ सेल करता हूँ, तो मेरी ऑडियंस क्या होगी? मेरी ऑडियंस जो है वो है जी ऑब्वियसली जो ज़्यादा एज की होंगी वो शायद हील वाले शूज़ ना पहनती हूँ, तो यहाँ मेरी डेमोग्राफिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो मेरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे वो लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट किस में हो, फैशन में, क्योंकि हील वाला शूज़ जो है वो शायद फ़ैशन के अंदर ही ज़्यादा आता है। नॉर्मल जो है ना उसका वो पहनना कम है, मतलब कि नहीं पहनते लोग, किसी इवेंट पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे पहन लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो गया जी कि मुझे वो लोग चाहिए जिनका क्या इंटरेस्ट क्या हो, फैशन में हो। और मुझे जेंडर कौन सा चाहिए जी? जेंडर मुझे चाहिए फ़ीमेल, क्योंकि मेरे शूज़ हैं हील वाले, ठीक है। अब ये गोल सेटिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता हमारी, थोड़ा थोड़ा हम क्लियर होते जा रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब अगेन एज भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना यंग लोग ही पहनते हैं, तो हम कर देते हैं इसको 18 to 35, आई थिंक सो इनफ है, ठीक है। तो 18 से 35 साल की एज की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, और वो फैशन में इंटरेस्टेड हैं, वो मेरी राइट ऑडियंस है, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम डीप डाउन मज़ीद भी जा सकते हैं कि वो कहाँ से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर और कराची में डिलीवर करता हूँ, तो मैं मज़ीद स्पेसिफ़िक हो गया कि मैं लाहौर और कराची की 18 से 35 साल के दरमियान फ़ैशन में इंटरेस्टेड फ़ीमेल्स को टारगेट करूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म का गोल सेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना ये मैंने जब ये चीज़ डिस्कस की तो यहाँ पर ना अब एक चीज़ बनी, वो है सर्च बिहेवियर, ठीक है। एज और डेमोग्राफिक की बेस के ऊपर सर्च बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है कराची की, ठीक है, उसका सर्च बिहेवियर डिफरेंट है। एक फ़ीमेल है इस्लामाबाद की, ठीक है, उसका सर्च बिहेवियर डिफरेंट है। एक फ़ीमेल है वो 18 साल की है, उसका सर्च बिहेवियर डिफरेंट है। एक फ़ीमेल 35 ईयर्स की है, उसका सर्च बिहेवियर डिफरेंट है। अब जब मैं श्योर हो गया अपनी ऑडियंस को लेके, तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखना है ताकि मेरी ऑडियंस का सर्च बिहेवियर जैसा है वैसा मेरा डाटा हो, ठीक है। अब जब हम कंटेंट जनरेशन के ऊपर जाएंगे कि कंटेंट कैसे जनरेट करना है, तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, वो कनेक्ट करेगी इस चीज़ को
कि कल हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था कीवर्ड की क्या था मुझे पानी पीना चाहिए थोड़ा सा ताकि मुझे याद आए। नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम जब गोल सेटिंग करेंगे ना तो हम एक बायर पर्सोना क्रिएट करेंगे। हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वो मेरे माइंड में आएगा मैं अगेन आपको बता दूँगा। एक मिनट। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ताकि वो चीज़ जो है ना यहीं पर ही क्लियर हो जाए। मेरी लास्ट क्लास के नोट्स, यूज़र इंटेंट। अच्छा, ये डेमोग्राफिक सारी की सारी घूम फिर के कहाँ जा रही है? यूज़र इंटेंट के ऊपर। जब मेरी गोल सेटिंग ठीक होगी, मैंने इस तरह से सारा गोल बनाया होगा कि मेरा ये गोल है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है वो 18 से 35 साल की एज की फ़ीमेल चाहिए जो फ़ैशन के अंदर इंटरेस्टेड हों और वो बाइंग भी करती हों और वो कराची या लाहौर से या इस्लामाबाद से हों। तो जब इतनी क्लियर मेरी वो होगी तो यहाँ पर आकर जो है ना फिर मेरा जो है यूज़र का इंटेंट समझ आ जाएगा मुझे, ठीक है। मतलब मेरी कीवर्ड जो मेरी कंटेंट की जो ऑप्टिमाइजेशन होगी ना वो उस यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, उसकी सर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगी। अब ना बायर पर्सोना का ना मैं आपको टेम्पलेट दूंगा कि बायर पर्सोना बनाना कैसे। बट बायर पर्सोना होता क्या है, यही सारी चीज़ें होती है बायर पर्सोना के अंदर, ठीक है। हम एज लिखते हैं, हमारी टारगेट जो डेमोग्राफिक्स होती हैं वो लिखते हैं, हम उसका हमारी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखते हैं, हम उसके पेन पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। हम जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे हम वो चीज़ें लिखते हैं। इस सारा एक प्लान बना लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास बायर पर्सोना होता है ना तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम बायर पर्सोना सामने रखते हैं और फिर हम अपनी वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, उसका कंटेंट, उसकी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। अगर ये चीज़ मैंने नहीं बनाई हुई तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मेरा कि मेरी कंटेंट की जो इंटेंट है ना वो क्लियर नहीं होगी। मैं चलते चलते इधर को निकल जाऊंगा। मुझे कंटेंट लिखना था 18 से 35 साल की फ़ीमेल्स के लिए जो फ़ैशन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन क्योंकि मैंने पर्सोना नहीं बनाया हुआ था तो मैं लिखते लिखते शायद कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज़ करूँ या कुछ इस तरह की स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर दूँ जो मेरे पर्सोना के अंदर आ ही ना रही हो। अच्छा, अब हो क्या जी, उसके ऊपर ट्रैफिक बड़ी अच्छी है तो ट्रैफिक आने लग गई, अगेन ट्रैफिक आ गई लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी। कन्वर्जन करवाना हमारा सबसे बड़ा गोल है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी एसईओ की गोल सेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि हमारा गोल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जब हमारा गोल क्लियर होता है तो उसकी बेस के ऊपर हम रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। अब मैं आपको एक ना लाइव एग्जांपल दिखाने लगा हूँ अपने मैं ओपन करता हूँ गूगल एनालिटिक्स। गोल सेटिंग बाय पर्सोना, इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है तो थम्स अप कर दें। अच्छा, टारगेट लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए सबसे पहले सामने ही ओपन हो गया। देखो कि मेरे पास यूनाइटेड स्टेट, अब अगेन ये जो वेबसाइट है जो जिसका डेमोग्राफिक्स आपके सामने ओपन हुए में है, ये वेबसाइट जो है ये यूएस के अंदर ऑपरेट हो रही है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। इसको जो ये लोकल, एक और चीज़, ये लोकल बिज़नेस है, ठीक है। ये लोकल बिज़नेस फिज़िकल बिज़नेस है, लोकल मेंटल हेल्थ क्लिनिक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर है, ठीक है। तो इसके पास जब ट्रैफिक आ रही है इंडिया से या मैक्सिको या नॉर्वे से तो क्या ही आना है किसी ने, खैर। तो अभी यहाँ पर देखो मेन ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि मेरी गोल सेटिंग सही थी, इस वजह से मुझे सही जगह से ट्रैफिक आ रही है। ये जो थोड़े बहुत एक बंदा इंडिया मैक्सिको नॉर्वे वाला, हो सकता है कि कोई वीपीएन यूज़ कर रहा हो या हो सकता है आपके और मेरे जैसा एसईओ वाला बंदा कोई रिसर्च कर रहा हो बैठा इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि समटाइम यहाँ पाकिस्तान भी शो करवा रहा होता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठ के इन वेबसाइट्स को मैनेज कर रहा होता हूँ। तो समटाइम वो मेरा डिफरेंट आईपी हुआ तो वहाँ से इसने फैच कर लिया कि बंदा पाकिस्तान से आता है। अदरवाइज़ मेन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स से 24 लोग इस वक्त जो है वेबसाइट पर मौजूद हैं। इट मीन्स कि मैं सही डायरेक्शन में इस वेबसाइट को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब ना एक और चीज़ पहले जो डिस्कस की थोड़ी सी आपकी उस
आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कि हमने डिस्कस किया गोल्स को, ठीक है। अब जब गोल डिस्कस हो गया तो ये देखें कि मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास 1 लाख की ट्रैफिक आ रही है बट वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही अगर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर आकर ना मैं अगेन एक और चीज़ ओपन करता हूँ, सर्च कंसोल, सेम इसी वेबसाइट को ओपन करूँगा, ठीक है। वरना फिर आपको कन्वर्जन का आइडिया दूँगा। इसी वेबसाइट को ओपन है ऑलरेडी, देखें। अच्छा सॉरी, कन्वर्जन का आइडिया देना मैंने आपको। अब लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 78,000 पीपल्स ने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। 78,000 लोगों का मतलब हुआ कि अगर इसके अंदर से इस 78,000 लोगों में से 1 और 2% भी कन्वर्ट हो रहे हैं, लेट्स जस्ट से यहाँ पर मैं कोई एआई ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ 2% ऑफ 78,000, ठीक है। कितना है जी, 1,560। अब अगर 78,000 लोगों में से 2% लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1,560 लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। अब इसका मज़ीद जो है ना मैं वो निकालता हूँ, व्हाट इज़ 2% ऑफ 1,560,